हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि करंट में लेकर लापरवाही ना बरतें। कोई भी आपको निश्चित तौर से ये नहीं बता सकता है कि करंट जो होगा वो मार्च तक का पूछा जाएगा या फिर जब परीक्षा हो रही है अगस्त में तो आपसे जुलाई तक का पूछा जाएगा। तो फरवरी 2020 तक का जो करंट है उसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके बाद का जो करंट है वो तो आपको पढ़ना ही है। और आप जान ही रहे हैं कि अभी आर ओ की परीक्षा होनी है। इसी के साथ यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, लेखपाल भर्ती जो है वो आने वाली है, यूजीसी नेट की भी परीक्षा है। तो इन परीक्षाओं के लिए आपको नियमित रूप से करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को देखते रहना चाहिए। और ये वीडियो कई मामलों में बहुत ही खास है क्योंकि आज आज कौन सा दिन है? आज है 12 जून। तो 12 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले एक सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करेंगे वन लाइनर में। और इसके बाद 11 और 12 जून के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे पूरी डिटेलिंग के साथ। तो छोटा सा वीडियो होगा, हालांकि बहुत ही गंभीर वीडियो होगा क्योंकि इसमें आपको मटेरियल बहुत अधिक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। ये जरूर याद रखना, ठीक है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी थीम। तो 2019 की थीम भी याद रखना क्योंकि 2019 की थीम 2020 की थीम दोनों ही आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले एक साल का जो करंट है वो तो आपको तैयार रखना ही पड़ेगा। तो इसी में दोनों आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2002 में। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, ILO, ठीक है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना चाहिए। और 2019 के में इसकी थीम क्या रही थी पिछले वर्ष? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2019 या 2020 में से कोई भी एक वर्ष की थीम तो पूछी ही जाएगी। तो बच्चों को खेतों में नहीं बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए, ये थीम तय की गई थी 2019 में, ठीक है। बच्चों को खेतों में नहीं बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए। और 2020 की थीम क्या है? तो 2020 में कोरोना नामक महामारी फैली है तो थीम रखी गई है कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना, ठीक है। मतलब जो बच्चे हैं उनसे चाइल्ड लेबर ना करवाया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, शिक्षा दीक्षा जो उनकी चल रही है वो अच्छे से चलती रहे। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आज के दिन के लिए, ठीक है। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, कब? 5 जून को। तो 2020 की जो थीम रही थी वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या रहेगी? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और इसी के साथ एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, आई कमिट। तो ये किस मंत्रालय की तरफ शुरू किया गया है? विद्युत मंत्रालय के द्वारा, याद रखना इसको, ठीक है। और नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन पर हस्ताक्षर किया है किसने? CSIR ने, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट होंगे वो वन लाइनर में ही करेंगे डिस्कस। और डिटेल में अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप हमारे जो पुराने करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। कम से कम देखिए, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना वो ऐसा नहीं होता कि 12 जून का है तो 13 को नहीं देख सकते आप, या फिर अगर जनवरी का है तो आप मार्च में नहीं देखना है। करंट को तो लगातार आपको देखते रहना चाहिए, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आपको पता होगा कि शहरों की जो जलवायु है उसको मेंटेन करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, सिटी फॉरेस्ट योजना, ठीक है, नगर वन योजना। तो इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने वन स्थापित किए जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब होगा कितना? 200 फॉरेस्ट, ठीक है। और एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, कौन सा है? क्रिस्टोफ मेरियस पुरस्कार, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि अगर पूछ लिया गया आपको नहीं आया तो आपके 1 अंक गए। तो इसको बहुत बड़ा ही मानिए। क्रिस्टोफ मेरियस पुरस्कार 2020 ये इस साल किसको दिया गया है 2020 में? क्वेरेसा अब्दुल करीम को। अब ये एक फीमेल हैं, ये भी जानना, ठीक है। और HIV पर ये शोध कर रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं साउथ अफ्रीका की, ठीक है। स्पंदन अभियान शुरू किया गया है किस प्रदेश के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है। तो इतने पॉइंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जनवरी 2021 में बैठक होगी, कहाँ पर? दावोस में। तो उसकी थीम क्या रखी गई है? द ग्रेट रीसेट, ठीक है। और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अवार्ड से सम्मानित किया किसको? एम नेत्रा को। एम नेत्रा कौन है? एक 13 वर्ष की किशोरी हैं, इनके पिता सैलून चलाते हैं। 5 लाख रुपए
इनके पिता ने इनके लिए जो कलेक्ट किए थे उसको इन्होंने कोविड-19 के लिए दान कर दिया। तो यम नेत्रा को क्या चुना गया है? गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं मदुरै की। ठीक है, मदुरै। मदुरै किस प्रदेश में बताइए। और इसी के साथ के फोन, ये मुफ्त इंटरनेट सेवा है जिसकी शुरुआत कब होगी? दिसंबर 2020 में। तो जो गरीब हैं उनको अब इंटरनेट वहाँ पर फ्री मिलेगा। और एक बात और भी याद रखना कि इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला जो पहला प्रदेश बन गया है भारत का, वो केरल ही है। ठीक है, इसी के साथ बाफ्टा के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के इतिहास में पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 7 जून को क्या मनाया गया? फूड सेफ्टी डे। तो थीम क्या रखी गई? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए। इसके बाद देखते हैं, अब नासकाम ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम क्या है? ड्राइविंग द पेशेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया। पेशेंट नहीं है ये पेटेंट है। ठीक है, पेटेंट, ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? नासकाम ने जारी की है। नासकाम के अध्यक्ष कौन है ये आप बताएंगे। अच्छा, इसी के साथ EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, ये अवार्ड मिला है किसको? किरण मजूमदार शाह को। ठीक है, ये तीसरी भारतीय हैं। ठीक है, तो पहली बार दिया गया था 2005 में। किसको मिला था आप बताइए? मैं बता चुका हूं आपको। दूसरी बार कब मिला था? 2014 में मिला था। और अब मिला है 2020 में। किसको मिला है? किरण मजूमदार शाह। ये कौन है? ये बायोकॉम की संस्थापक हैं, बायोकॉन। ठीक है, और मातृत्व की जो आयु दर होती है, मृत्यु दर होती है, और शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो MMR और IMR के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है जिसको लीड कौन करेगा? सुश्री जया जेटली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और कर्नाटक बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? रमेश यस। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और विश्व महासागरीय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। ये कब मनाया गया था? 8 जून को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 168। कुल 180 देशों पर यह किया जाता है शोध, और इसमें भारत की रैंक क्या है? 168। डेनमार्क जो है ये पहले स्थान पर है। और आपको बता दें कि एल यूनिवर्सिटी जो है ये रैंक जारी करती है। तो भारत की जो स्थिति रैंकिंग है 168, ये याद रखना आप। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत जो है 168वें स्थान पर है, तो काफ़ी नीचे है। इसके बाद देखते हैं ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम, जिसका नाम क्या दिया गया है? ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम, जो शुरुआत होगी इसकी कब से? 8 जून से शुरू हो रहा है, 23 जुलाई तक चलेगा। तो इसका आयोजन कौन कर रहा है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। किसको दिया गया? जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर तो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी? गैरसैंण। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, HDFC बैंक ने एक अभियान शुरू किया है, नाम क्या है? समर ट्रीट्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिवीजन। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए कि कोरोना काल में हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यानी कि मतलब अधिक से अधिक आपको जो है किसी को टच नहीं करना है, तो आपकी यात्रा जो होगी वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इसके लिए एक ऐप विकसित किया गया है, उसको नाम दिया गया है क्या? फ्लेजी ऐप, या फिर इसको आप फ्लाईजी ऐप भी कह सकते हैं, जो भी मर्जी है पढ़िए आप, या फिर FLYZY, फ्लाईजी ऐप या फिर फ्लेजी ऐप। तो ये ऐप किसने लॉन्च किया है? DRDO ने लॉन्च किया है? नहीं, DRDO ने तो नहीं लॉन्च किया है। हाँ, DRDO ने एक बॉक्स बनाया था, उसका नाम क्या था ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, जो कि डीसैनिटाइजेशन के काम आता है। ठीक है, डीसैनिटाइजेशन नहीं, सैनिटाइजेशन के काम आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है फ्लेजी ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? ये IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, IIT गुवाहाटी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हवाई यात्रा के दौरान क्या होता है, हम एक दूसरे के पास जाते हैं, कभी काउंटर पर जाते हैं पूछने के लिए, कभी चेकिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे काम आपके इसी ऐप पर हो जाएंगे। तो हवाई यात्रा के दौरान कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मन से इसको बना दिया है, इसको जो है उन्होंने तैयार किया है IATA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के दिशा निर्देश के अनुसार बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप होगा। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? यात्रियों को सामान रखने की व्यवस्था, प्रबंधनीय पार्किंग, बेहतर खरीदारी अनुभव और यात्रा के दौरान
आवश्यक जानकारी देते हुए संपर्क रहित बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि आपको कहीं नहीं जाना है, सारा काम आपका कहाँ पर हो जाएगा, इसी ऐप पर हो जाएगा। और आईआईटी गुवाहाटी के एक स्टार्टअप के अंतर्गत इस ऐप को बीटेक के 3 छात्रों ने बनाया, जिनके नाम क्या हैं, दीपक मीना, हंसराज पटेल और अरिजीत सिंह। तो ये काफ़ी होनहार छात्र होंगे भाई। इसके बाद बात करते हैं फ्लाईजी ऐप के बारे में। तो फ्लाईजी के जरिए क्या क्या आप कर सकते हैं, तो इतने काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मल्टी करेंसी भुगतान भी आप कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लेते हैं आप रुपया उसमें डाल रहे हैं और डॉलर में भुगतान करना है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप हो गई अगर आप जो है हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय एंटरप्रेन्योर को नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये शख्स हैं, ठीक है, जिनको सम्मानित किया गया है, किससे, नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल से। तो कौन है ये, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? तो इन्होंने जिसकी जगह ली है उनका नाम क्या है, उनका नाम है आर के चेट्टी पंडीपत्ती, ठीक है। और ये कौन है, ये है रंजीत कुमार। इनका संबंध कहाँ से है, तो ये केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि 8 जून को एरो स्पेस उद्यमी है ये रंजीत कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है और वो केरल से हैं। पुरस्कार जीतने वाले वे दूसरे भारतीय, पहले भारतीय कौन थे, आर के चेट्टी पंडीपति, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पंचवटी नामक एक योजना शुरू की गई है, मनरेगा के माध्यम से यह आगे बढ़ाई जाएगी और इसका उद्देश्य है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया जाए ताकि जो वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, वो स्वच्छ वायु में रहेंगे और घूमेंगे टहलेंगे तो उनका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और ये शुरुआत किसने की है, तो ये शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो ये दोनों बात आप याद रखना। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2020 की थीम क्या है? एक्रीडिटेशन का मतलब होता है प्रत्यानयन, ठीक है, प्रत्यानयन। तो प्रत्यानयन बल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक्रीडिटेशन डे। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? अब यहाँ पर 2 पॉइंट बनता है कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया कब जाता है। तो सबसे पहले तो इसी को जान लेते हैं कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे ये मनाया कब जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है व्यापार व अर्थव्यवस्था में प्रत्यानयन की भूमिका को रेखांकित करना और उसको बढ़ावा देना। और इस बार की थीम क्या रखी गई? तो इसकी जो थीम है देखिए, पहला वाला तो नहीं है ए सेफ वर्ल्ड फॉर ऑल, दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स एडेड वैल्यू टू सप्लाई चेन्स, ये भी नहीं है, ये है ऑप्शन सी, यानी कि एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो ये आपका थीम हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो, नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक बैक्टीरिया नाशक स्प्रे डेवलप किया गया है, उसको नाम दिया गया है अनन्या। तो अनन्या नामक जो स्प्रे है ये किस संगठन ने बनाया है? क्या डीआरडीओ ने बनाया है? नहीं भाई, डीआरडीओ ने नहीं बनाया है, इसको बनाया है डाइट ने, ठीक है, DIAT। अब DIAT क्या है? देखिए, DIAT एक पुणे बेस्ड जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और DIAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो स्प्रे होगा वो इंडिविजुअल भी और बड़े लेवल पर भी काम करेगा। और जब आप इसको स्प्रे कर देंगे तो लगभग 24 घंटे तक वो उस सरफेस को बैक्टीरिया फ्री रखने में सक्षम है, ठीक है। नाम क्या है इसका? अनन्या। अब आगे बढ़ते हैं, उस संगठन का नाम बताइए जिसने सभी NCERT टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए ई शिक्षा सामग्री टेलीकास्ट करने के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मतलब NCERT टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए ई शिक्षा सामग्री, तो यहीं पर क्लियर हो गया कि ये NCERT हो सकता है। NCERT मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ किसने समझौता किया है? रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने। क्यों, किस लिए किया है? ई शिक्षा सामग्री के प्रचार और प्रसार के लिए, ठीक है। तो NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इतनी बात आप बस समझ लीजिए कि NCERT और रोटरी इंडिया ने आपस में एक MOU पर समझौता ज्ञापन किया है, ठीक है, उस पर समझौता किया है। और इसके बाद देखिए, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था
में गिरावट का अनुमान लगाया है, कितने प्रतिशत, ठीक है। तो S&P ने जो वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया है वो कितना है, तो वो है 5% का। तो इतना जरूर आप याद रखना, ठीक है, 5% की गिरावट। तो बहुत बड़ी गिरावट ये होगी 2020-21 में, फिस्कल ईयर 2020-21। आगे बढ़ते हैं। उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिस पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी कि AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। तो ये हैं गोमती मारी मुथु। ऑप्शन बी याद रखना इसको, ठीक है। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वही करूंगा डिस्कस, क्योंकि वीडियो जब लंबा होता है तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसको देखते नहीं हो। खैर मैं पूरे लेक्चर कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि इसको अधिक से अधिक लोग देखें। जो गंभीर लोग होते हैं उनको भी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, और जो लोग बस कभी कभी पढ़ते हैं कभी कभी नहीं पढ़ते हैं, देखो मैं बताऊंगा आपको कि जो लोग इस बेस पर पढ़ते हैं कि चलो आज पढ़ लिया, कल वाला परसों देख लेंगे, परसों वाला, तो एक बात जान लेना कि अगर आपके पास एक सही टाइम टेबल नहीं है और रेगुलर स्टडी के लिए आप समय नहीं निकाल पाते हैं ना, तो ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो या तो अगर तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए रेगुलर तैयारी करो और इस बार उसको क्रैक करने की कोशिश करो। और अगर जो है ना आपको ये लगता है कि ठीक है आज वाला कल करेंगे, कल वाला परसों करेंगे, तो अगर ऐसे तैयारी करनी है तो जो इस बार क्लियर होना है उसको अगली बार आप करोगे क्लियर, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ऐसे क्या होता है, समय आपका पास मतलब जब निकलता जाता है तो लोग आपकी क्षमता पर भी संदेह करते हैं। तो आपकी जो बुद्धि है ना वो कितनी भी तेज क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप खरगोश बन के निकल रहे हो तो सफल नहीं होगे। कछुआ बनिए, थोड़ा थोड़ा रोज आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। और इसी के साथ पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 2000 से लेकर 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी का मंत्रिमंडल सरकार थी, तो उसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के रूप में काम किया था। ये बताना है आपको, ठीक है। पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जिनकी मृत्यु हो गई है, तो ये कौन है, ये बताइए कौन है। ये हैं अर्जुन चरण सेठी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। और ये कब से कब तक थे, 2000 से लेकर 2004 तक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी राशि प्राप्त की है। तो पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता सरकार ने कितनी राशि प्राप्त की है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। 1250 करोड़ रुपए, या फिर कितना हो गया 10,050 करोड़ रुपए, 850, 2250 या फिर 1950 रुपए। तो कितना प्राप्त किया उन्होंने, 1950 करोड़ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कितना प्राप्त किया, 1950। ये जरूर आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल इस लेक्चर की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। किससे, टेलीग्राम चैनल से। और ये जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको सर्च करना होगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर, तो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करें। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर अभी तक ना तो कोई पेड कोर्स स्टार्ट किया गया, ना ही किसी स्टूडेंट से 1 रुपया लिया गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि चैनल की हेल्प हो, चैनल ग्रो करे, तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और इसे 2-3 बार सुनिएगा, ठीक है। 2-3 बार सुनेंगे तो अच्छे से आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।